चल लाखन, दारू के अड्डे पे। क्या करें, मुस्कान और माँ वहाँ हमारा वेट कर रहे हैं और यहाँ मालिक से पीछा छुड़ाने का मौका ही नहीं मिल रहा है। चल। हाँ? किस कोच में पड़ गया? चले। मालिक, आप हमें यहाँ क्यों लेकर आए? हम तो मुस्कान को ढूंढ निकले थे ना। आपके पास थी? हमारे आदमियों ने इन्हें गांव के बॉर्डर में पकड़ लिया और हमारे कहने पे इन्हें यहाँ ले आए। तो फिर घर पे जो बवाल और शोर हुआ वो? अब घर के लोगों की तो सामान खींचनी पड़ती है ना, इसलिए किया था। बहुत ढीले पड़ गए थे सबके सब। कसना तो पड़ता है। मालिक तो हमारी सोच से भी ज्यादा शातिर है। इनके चंगुल से निकलना आसान नहीं होगा। हमें हर कदम फूक फूक के रखने होंगे। हमें कुछ ऐसा बोलना होगा जिससे भैया जी की ओर शक ना जाए। मालिक को हमने लाखन के कहने पे आपके ठेके पर निगरानी रख रहे थे, पर तभी दरोगा जी का फोन आ गया। मर गया था तू? अरे मालिक का फोन आया था, वो छोरी मुस्कान भाग गई थे। ढूंढ के उसे जल्दी से जल्दी अड्डे पे लेके आ मालिक के। हाँ चल चल जल्दी रख। और फिर हम गाड़ी लेके मुस्कान को देखने निकल गए और हमें रास्ते में मुस्कान दिखी और हमने गाड़ी रोकी और उसको जैसे ही पकड़ने लगे उसने हम पर हमला कर दिया और वो हमारी जीप लेके 9-2-11 हो गई। और फिर हमें दरोगा जी मिले रास्ते में और उन्होंने बताया कि आपके आदमियों ने मुस्कान को ढूंढ लिया है और वो हमें यहाँ पे अपने साथ ले आए। शाबाश हनुमंत, शाबाश। आज तुमने बचा लिया, वरना पूरे फंसते। मुस्कान से मिलने के लिए और उसे अगवा कराने की हिम्मत की है तुमने। तुम्हें इसका परिणाम तो भुगतना पड़ेगा। अब तू सीधा स्वर्ग जाएगी और मुस्कान से वहीं मिलेगी सालों बाद। तेरे साथ साथ इन पुलिस वालों को भी यहीं खत्म कर दूंगा। देखिए देखिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। आप कहीं तो मैं आपके पाँव भी पड़ लूं। मेरी मुस्कान को कुछ मत होने दीजिए। ये मेरी बहू नहीं, ये मेरी बेटी है। बहुत कुछ झेला है इसने अपनी जिंदगी में। मैं चाहती हूँ अब इसे इसके हिस्से की खुशी मिले। अरे नसीब में मुस्कान को खुशियां देना ना लिखा है, वो सौभाग्य मारा है। अब जो मुस्कान को सुख मिलेगा वो सिर्फ और सिर्फ मालिक देगा। अरे बेटे को मैंने खत्म कर दिया। अब थारी बहू हमारी अमानत है। मालिक, कानून को हाथ में मत लो।
तुम जो कर रहे हो वो बहुत बड़ा गुनाह है। और तुम्हें क्या लगता है हम सबको मारकर तुम आसानी से बच निकलोगे? अरे पुलिस वाले हम बहुत बड़ा केस बनाएंगे तुम्हारे खिलाफ और तुम्हारी इंक्वायरी सुप्रीम कोर्ट में होगी। तू किसी भी हाल में बच नहीं पाएगा। ये कहा तूने? मैं बच नहीं पाऊंगा। कौन मारेगा मेरे को? कोई ना आएगा तुम लोगों की पूछताछ करने यहां। न मेरे खिलाफ कोई केस दर्ज होगा। जानते हो क्यों? क्योंकि कलकत्ता पुलिस के पास एक रिपोर्ट जाएगी जिसमें लिखा होगा कि एक महिला ने पुलिस के साथ मिलकर विधानगढ़ के मालिक के घर से एक छोरी को अगवा करने की कोशिश की और इस कोशिश में मालिक का एक आदमी जख्मी हो गया। और जान चली गई। क्या करें, इस मालिक ने तो पूरी बाजी ही पलट दी है। अब इस परिस्थिति से निकले भी तो कैसे निकले हम सब? हिप के करोगे तुम लोग? तुम्हारे सारे किए कराए पे पानी फिर गया। अब सिर्फ अखबार में एक खबर छपेगी। हालातों को काबू करने के लिए विधानगढ़ की पुलिस ने कलकत्ता पुलिस की एक टुकड़ी को, जो कि एक छोरी को अगवा करने की कोशिश कर रही थी, उसका इनकाउंटर कर दिया। और साथ साथ उस महिला को भी मौत के घाट उतार दिया जो उनके इन्होंने हरकत में उनका साथ दे रही थी। अब ये है तुम लोगों की राम कहानी। जब विधानगढ़ की पुलिस कलकत्ता पुलिस को अपनी रिपोर्ट भेजेगी तो मुझे न लागे कि कलकत्ता पुलिस से कोई आएगा यहां तुम लोगों की जांच पड़ताल करने। चल भाई पुलिस, दिखा दे अपना निशाना, कर दे इनकाउंटर। अरे रिपोर्ट भी तो लिखनी है, चल फटाफट। खबरदार, मेरी माँ को नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी मत करना। उसका नहीं, नहीं। नेकचंद, हाँ। आखन, जो के कर रहा है तू? तने पता है मालिक के सामने यो हिमाकत करने का अंजाम क्या है? जानते हैं मालिक, जानते, अच्छी तरह जानते हैं। बस एक बार हमारी बात सुन लीजिए, उससे जो करना है कीजिए, पूछेंगे नहीं, कुछ सवाल नहीं करेंगे आपसे। देखिए, हमारा मानना है कि औरत के चक्कर में हमेशा विनाश ही हुआ है। महाभारत में कौरवों का, रामायण में असुरों का, जब भी औरत आई है हमेशा सब कुछ नष्ट ही हुआ है उसके चक्कर में। देखिए, हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि ये इस लड़की के चक्कर में आप औरों का खून क्यों बहाएंगे? अब तो ये मिल गई ना आपको, आपके चंगुल में आ गई लड़की, वापस आ गई, तो फिर छोड़िए लोगों को। अरे निर्दोषों को क्या क्या क्यों? लड़की मिल गई, बात खत्म, यहीं पे रफा दफा कीजिए, मामला यहीं से निपटा दीजिए। ए बुढ़िया, ए बुढ़िया, क्या सोच कर आई कि बहू को लेके भाग जाएगी यहां से? हाँ? जानती कौन है ये? मालिक है।
अंदाजा नहीं है मालिक की ताकत का। लायन है, शेर। बात कर रहे हैं। भूल जा अपनी बहू को, बेटी को और अपने बेटे को भी। आखिरी चेतावनी दे रहे हैं सबको, खास करके तुझको। अगर विधानगढ़ के आसपास कहीं भी नजर आई तो काट देंगे। आखिरी मौका है, कहीं भी नजर नहीं आनी चाहिए। चले जा चुपचाप। हमने समझा दिया मालिक, जाने दीजिए। और हाँ, एक बार इन्हें अपनी बहू या बेटी से मिलना है तो मिलने दीजिए ना। प्रॉब्लम क्या है, मिलके चले जाएंगे। और हमें यकीन है कि इतना कुछ होने के बाद भी ये साले लोग यहां पर आने की हिम्मत ही नहीं करेंगे। तू इस गांव में नया नया है ना, इसलिए तेरी ये गुस्ताखी में माफ करता हूं। छोरे, मालिक के मुंह से निकला हुआ शब्द विधानगढ़ का नियम है, और जो मेरी इजाजत के बगैर यहां आया उसकी लाश ही यहां से वापस जाती है। तो बात गांठ बांध के रख ले तू। ये मालिक तो अपने फैसले पर अड़ा हुआ है। अब की सीधी उंगली से नहीं, हमें उंगली टेढ़ी ही करनी पड़ेगी। भूल के लिए क्षमा कीजिएगा। हमें अपनी गलती सुधारने का एक मौका दे दीजिए प्लीज। वो कैसे? इन सब का एनकाउंटर हम करेंगे रौनक सिंह। को भी हमने मारा और इनको भी हम मारेंगे। ऐसे हम इन्हें मारना चाहते हैं। सबको एनकाउंटर करते क्या? लखन, फिनिश। ठीक है लखन, तू इसकी मां, दरोगा और हवलदार को लेके जा। ये हमारे साथ जाएगी। मालिक, इस हवलदार को लेके जा रहे हैं और इन लोगों को जंगल में ले जाकर इनका एनकाउंटर कर देंगे। मेरी माँ को मत मारो, मेरी माँ को मत मारो प्लीज। उसका आइए आइए आइए। प्लीज मेरी माँ को मत मारिए, मेरी माँ को मत मारिए, उनकी जान को बख्श दीजिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ प्लीज। हमारी माँ की जिंदगी का फैसला मालिक कर चुका है, अब रोने का कोई फायदा नहीं। रुकिए।
इनको लेके जा रहे हैं। जैसी दरोगा आए हमें फोन कर देना, समझ गए? आप निश्चिंत होकर जाइए, हम फोन कर देंगे आप। ठीक है। चलिए। माँ, कैसी है तू माँ? कैसी है तू? हाँ, हमें माफ कर दे हमें। माँ वो तू देखो यहाँ पे ना एक नहर है, नदी है। तू जैसी पार करेगी तू सेफ हो जाएगी। तू निकल चल चल चल। नहीं, मैं नहीं जा सकती। मैं तुझे और मुस्कान को इन जल्लादों के बीच में छोड़कर कैसे शांति से रहूंगी? बता तू रोड। माँ प्लीज बात समझने की कोशिश कर। वो तेरे खून का प्यासा है ये मालिक। तू समझ, तुझे हमसे थोड़ा दूर जाना पड़ेगा इस वक्त। ठीक है, चल निकल। ऐसा सुनो, हमारी माँ का ध्यान रखना, ठीक है? और दोबारा साला कभी विधानगढ़ मत आना। तुम्हारी वर्दी भी तुम्हें बचा नहीं पाएगी, समझ गए? चल 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 चल। मुझे बहुत घबराहट हो रही है बेटा। मुझे डर लग रहा है कि कहीं तुम दोनों इन पापियों के बीच में फंसकर हमेशा के लिए ना रह जाओ। कैसी बात कर दी है? अरे कुछ नहीं होगा, हम घर वापस आएंगे और वादा करते हैं मुस्कान को लेकर आएंगे। बुराई चाहे जितनी भी शक्तिशाली हो, अच्छाई के सामने घुटने टेकने ही पड़ते हैं उसको।